हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम अयोध्या विवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि आज भाजपा सरकार और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा बना हुआ है अयोध्या का मंदिर, तो जिसके ऊपर आज सारी राजनीति चल रही है। तो आज हम उसी विवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बेटा, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो 1528 से मानी जाती है। बाबर के एक सेनापति थे मीर बाकी, जिन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि जो अयोध्या में ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। तो हिंदुओं ने शुरू से ही मतलब 1890 से ही ये मुद्दा जो है अदालतों में लटका हुआ है। मतलब उन्होंने शुरू से ही दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए थे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो उस टाइम की चीजें रही, राजनीति रही, तो कोई भी उस पर फाइनल डिसीजन देने से कतरा रहे थे। तो जैसे इस मुद्दे के ऊपर आप जानते हैं कि अब तो फाइनल डिसीजन आ चुका है, लेकिन देखो यहाँ पे शुरुआत इसमें मेन भूमिका जो किसने निभाई थी, तो विश्व हिंदू परिषद ने निभाई थी। विश्व हिंदू परिषद ने किस तरीके से निभाई थी, तो आप जानते हैं कि 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों को ये आह्वान किया था कि वे लोग आए और अयोध्या आए और अयोध्या में अपनी कार सेवा अर्पित करें। इस कार सेवा अर्पित करने के लिए एक मुख्य एजेंडा जो बनाया था वो भाजपा की सरकार, मतलब भाजपा के एक नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का कार्यक्रम बनाया था और इस रथ यात्रा के द्वारा उन्होंने राम भक्तों से आह्वान किया था कि वे अयोध्या आए और वहां पे अपनी कार सेवा अर्पित करें। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब उनकी कार सेवा अर्पित करने के लिए जो कहा गया था, तो इसके लिए जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है उसने इसका विरोध किया कि भाई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो अब ये एक मुद्दा जो है वो बहुत तनावपूर्ण मुद्दा बन चुका था, क्योंकि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद है जो कि मांग कर रही है कि वहां पे राम मंदिर का निर्माण हो, और एक तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है जो कि मांग कर रही है कि वहां पे बाबरी मस्जिद रहने दी जाए, क्योंकि वो भी एक पुरातात्विक है, 1528 में बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी टाइम पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने एक फैसला सुनाया था। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, तो उनसे एक कहा गया था कि यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इस तनाव की स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पे शांति की स्थापना की जाए। लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 4-5 लाख या उससे भी ज्यादा कार सेवक उपस्थित हो गए थे, और वे लोग बाबरी मस्जिद को अपने पूर्वजों की हार और अपमान का प्रतीक मान रहे थे। और देखते ही देखते, क्योंकि वे सभी लोग भक्ति भाव से ओतप्रोत थे, और देखते ही देखते उन्होंने बाबरी ढांचा ध्वस्त कर दिया। और जिसके बाद तो आप जानते हैं कि जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया, तो उसके बाद पूरे देश में काफी दंगे वगैरह फैल गए, सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। इस मतलब अयोध्या विवाद के परिणाम काफी नकारात्मक भी रहे थे हमारे देश के लिए, क्योंकि उससे काफी नुकसान हुआ था देश को, कि देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़पें हुई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उच्चतम न्यायालय की अवमानना का उनका दोषी पाया गया कि कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन उन्होंने दिया था कि भाई वहां पे जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कृपया करके वहां पे शांति बनाए रखने का काम किया जाए। तो कल्याण सिंह की सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम वहां पे करते हुआ नहीं दिखाया गया। तो सीधी सी बात है कि कल्याण सिंह की सरकार को क्या माना जाएगा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय की बात को नहीं माना। तो उच्चतम न्यायालय की बात को नहीं मानने की वजह से उन्होंने उनका अवमानना का दोषी पाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा भाजपा शासित 3 और राज्य थे जहां पे भाजपा की सरकार थी, उन सभी जगहों से भी भाजपा की सरकार हटा दी गई। कहां से? तो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और हिमाचल प्रदेश से, यानी कि 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों से भाजपा की सरकार हटा दी गई थी। भारत सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को लिबरन आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लिबरन आयोग की। लिबरन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी भाई? तो लिबरन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मई 2009 को दी थी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बाबरी मस्जिद के ध्वस्त के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार और कुछ अन्य संगठन के नेताओं को ठहराया था कि भाजपा की वजह से, मतलब भाजपा पार्टी की वजह से ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने 2.77 एकड़ की जो जमीन थी, उस जमीन को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में किस किस को दिया? सुन्नी वकाफ बोर्ड को, निर्मोही अखाड़ा और रामलला मंदिर के ट्रस्ट को दिया गया था। तो ये जो डिसीजन था 2010 में जो आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, इस डिसीजन पे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2011 में 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद
उन्होंने क्या किया कि भाई इस मुद्दे पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचती तब तक मंदिर निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया। और फाइनली आप देख ही रहे हैं कि अभी 9 अगस्त 2019 को अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया, जिसमें राम मंदिर के निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया गया और फाइनली अब राम मंदिर वहां पे बनाया जा रहा है। और आप देख ही रहे कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। धन्यवाद।